तो जगन्नाथपुरी में गणपति भट्ट नाम के एक व्यक्ति दर्शन करने के लिए गए। उनको किसी ने बोल दिया कि जगन्नाथपुरी में गणेश जी विराजमान हैं, और वो गणेश जी के परम उपासक थे। इतने बड़े उपासक थे कि गणेश जी के अलावा किसी को देखते ही नहीं थे। इसको कहते हैं अनन्य उपासना। क्या कहते हैं? और देवता चित्त न धरहि, हनुमत से ही सर्व सुख करहि। इसी को कहते हैं अनन्य उपासना, केवल एक के रहना। तो गणपति भट्ट जी जो थे वो गणेश जी के बहुत बड़े उपासक, लेकिन किसी ने उनसे कह दिया विनोद में कि आप जगन्नाथपुरी चले जाओ, वहां पे गणेश जी का बहुत सुंदर विग्रह है। उस समय की बात है, सोशल मीडिया होते नहीं थे, लोग बागों का इतना संपर्क होता नहीं था, ट्रेन भी नहीं चलती थी, बैलगाड़ियों से सफर करते थे। बेचारे वो जगन्नाथपुरी आए, तो जगन्नाथपुरी आकर के उनको पता चला कि मुझे तो किसी ने बहकावे में रखा है, यहां कोई गणेश जी नहीं है, यहां तो कृष्ण ही जगन्नाथ बन करके बैठा है। उनको इस बात का बड़ा दुख हुआ कि मेरा अब अनन्य प्रेम जो गणेश जी से है वो टूट जाएगा, क्योंकि मैं दूसरे देवता की सन्निधि में आ गया। समुद्र के तट पर बैठे थे, रो रहे थे, हे गणेश जी मुझसे नाराज मत होना, आप मुझसे दुखी मत हो जाना कि मैं दूसरे देवता के नगर में आ गया, दूसरे देवता का दर्शन करने, पर आप चिंता मत करना, मैं आ तो गया हूं जगन्नाथपुरी, पर मैं दर्शन नहीं करूंगा उनका, क्योंकि मैंने संकल्प लिया है कि आपके अलावा किसी को नहीं देखूंगा मैं। जगन्नाथ प्रभु उनके इस अनन्य भाव से रीझ गए। जगन्नाथ जी के मन में आया कि देखो कैसा भक्त है कि गणेश जी के अलावा किसी को देखेगा ही नहीं, मुझे इसकी अनन्यता प्रिय लगी। और श्री जगन्नाथ जी एक छोटे से बालक का रूप धारण करके गए और समुद्र के तट पर रो रहे गणपति भट्ट जी से जाके बोले, क्यों रो रहे हो आप? स्वयं भगवान गए। तो गणपति भट्ट बोले, चले जाओ यहां से, और मुझे बहका दिया, किसी ने बोल दिया कि यहां तो गणेश जी बैठे हैं, मैं उनका दर्शन करने के लिए आ गया, और मुझे बाद में यहां आके पता चला कि यहां तो छलिया माखन चोर कन्हैया बैठा है। मैं तो सीधे साधे गणेश जी का उपासक हूं, मैं और किसी देवता को नहीं पूजता, मेरी अनन्यता टूट गई, इसलिए मैं रो रहा हूं। तो जगन्नाथ जी बालक के रूप में गए, उसको बोले, अरे भैया किसी ने नहीं बहकाया तुमको, तुम सही आए हो, यहां जगन्नाथ जी साक्षात गणेश ही हैं, और तुमको नहीं विश्वास होता तो एक बार मेरे साथ चल के दर्शन कर लो। नहीं नहीं, मैं दर्शन तो बिल्कुल नहीं करूंगा। क्यों? नगर में आके मेरी अनन्यता टूट गई, दर्शन कर लूंगा तो और अनन्यता टूट जाएगी, बिल्कुल नहीं जाऊंगा मैं। तो जगन्नाथ जी बोले, भैया देखो तुम अनन्य हो ना, गणेश जी के अनन्य भक्त हो? बोले हाँ। तो गणेश जी के सामने आने पर अगर तुम उनका दर्शन नहीं करोगे तो भी तो अनन्यता टूट जाएगी ना। मैं तुम्हें वचन देके कह रहा हूं कि जगन्नाथ जी गणेश जी हैं, और अगर तुम उनका दर्शन करने नहीं जाओगे तो भी तो तुम्हारी अनन्यता टूट जाएगी। अब तो गणपति भट्ट बोले, आपने तो मुझे अब दुविधा में डाल दिया, अब मैं क्या करूं? तो बालक बोला, एक काम करो, तुम आंख पे पट्टी बांध के चलो और जा करके उनका स्पर्श करके देख लेना, अगर लंबोदर लंबा पेट अनुभव हो, लंबी सूंड अनुभव हो, लंबी कान हाथ में स्पर्श करने पर आ जाएं, पट्टी खोल के दर्शन कर लेना। सूंड, कान और उदर ये तो गणेश जी का ही है ना, ये और किसी का तो होगा नहीं। गणपति भट्ट बोले, बात तो ठीक है आपकी। अच्छा, प्राचीन हमने भी संभवतः 2008 या 9 की बात होगी और पुरानी बात होगी, उस काल में जगन्नाथ जी के भीतर गर्भगृह तक जाने की अनुमति तब भी थी। एक समय होता था दिन भर में हर दर्शनार्थी भीतर जाते थे, और भीतर जाकर के जिस वेदी पर जगन्नाथ जी बैठे हैं उस वेदी की परिक्रमा करके निकलते थे बाहर। और उससे भी पुराने समय में, मतलब 1950 1960 के समय में लोगों को भीतर जाकर के जगन्नाथ जी को हृदय से लगाने का अधिकार भी था, स्पर्श करने का अधिकार था।
वो तो फिर बाद में मुगल आक्रांता और कई हमारे हिंदू समाज के कई लोगों ने मंदिरों को अशुद्ध करना शुरू कर दिया। अपने भीतर जबरदस्ती मांस आदि लेके जाते और मंदिर में जाके फेंक देते थे अशुद्ध करने के लिए। इसलिए फिर आचार्यों ने अपरस की सेवा कर दी, बंद कर दिया, कोई और अंदर नहीं आएगा, केवल पुजारी जी जाएंगे। नहीं तो पहले सारे मंदिरों में सबको अधिकार था ठाकुर जी के सामने जाकर के स्पर्श करने का। इसलिए पुराने मंदिरों में आप देखेंगे आज भी दक्षिण में कई मंदिरों में मुख्य द्वार पर जल की व्यवस्था होती, सब लोग हाथ धोते हैं, पैर धोते हैं, अपने सिर पर छींटा मारते हैं, तब भीतर जाते हैं। क्यों? प्राचीन काल में सब बाहर से ही शुद्ध होके जाते, फिर ठाकुर जी का स्पर्श करते थे। बाद में फिर बंद हो गया। तो गणपति भट्ट आंखों पर पट्टी बांध करके पहुंच गए जगन्नाथ जी के पास। जैसे ही पहुंचे, ब्रह्म वेदी पर जगन्नाथ जी विशाल स्वरूप विराजमान हैं, भी ऊपर चढ़ करके सबसे पहले तो पेट पकड़ा, तो लंबोदर बड़ा पेट है तो गणेश जी। एक बार सूंड और देख लूं, थोड़ा हाथ ऊपर करके नाक पर रखा तो लंबी सूंड भी हाथ में आ गई। ठाकुर जी जैसे हाथी किसी के ऊपर अपनी सूंड रख के ऐसे गुदगुदाता है, ऐसे ही ठाकुर जी उसको गुदगुदाने लगे। और खुश हो गया, बोले ये तो गणेश जी हैं, एक बार और देख लूं। कानों पर हाथ रखा तो लंबे लंबे कान। उसको विश्वास हो गया कि ये तो मेरे गणेश जी हैं। तुरंत जैसे ही उसने पट्टी हटाई, सूंड भी गायब हो गई, कान भी गायब हो गए। तो जगन्नाथ जी हैं, ना सूंड है ना कान है, कुछ नहीं है, जगन्नाथ जी खड़े हैं। अब जगन्नाथ जी को देख करके वो तो घबरा गया, बोले अरे राम 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 राम, अभी तो सूंड थी, कहां चली गई? फिर आंख पर हाथ रख के फिर से हाथ लगा के देखा तो फिर सूंड, और हाथ हटा के देखे तो सूंड है ही नहीं। इतना व्याकुल हो गया, रोने लगा, मेरी अनन्यता तोड़ दी छलिया कन्हैया, तुमने मेरी अनन्यता तोड़ दी। मैं आंख बंद करता हूं तो बहलूपिया बन जाते हो, खोलता हूं तो अपने रूप में आ जाते हो। प्रकट हो गए भगवान, हृदय से लगा लिया और गणपति भट्ट से कहा, ये भेद क्यों मानते हो? गणेश जी बड़े हैं, शंकर जी बड़े हैं, नारायण बड़े हैं, ये भेद क्यों करते हो? मेरे विलास अनेक हो सकते हैं, मुझे जब सृष्टि का संहार करना होता है तो मैं ही महादेव के रूप में आ जाता हूं। मुझे जब किसी के कार्य को पूर्ण सिद्ध करना होता है तो मैं ही गणपति बन जाता हूं। मुझे जब लोक संहार करना होता है तो मैं ही दुर्गा बन जाता हूं। और मुझे जब प्रेम उपासकों का प्रेम स्वीकार करना होता है तो मैं ही कृष्ण रूप में आ जाता हूं। ये मेरे ही विलास हैं, मुझ में और समस्त देवी देवताओं में कोई अंतर नहीं है। इसलिए भेद मत मानो। और उस दिन ठाकुर जी ने नियम ले लिया कि आज के बाद जगन्नाथपुरी में स्नान पूर्णिमा के दिन ठाकुर जी 108 कलशों से स्नान करते हैं और स्नान करने के बाद फिर गणेश जी का रूप धारण करते हैं। आज भी सूंड कान गणपति भट्ट की स्मृति में महाप्रभु जगन्नाथ जी का गजानन भेष होता है, हाथी बनते हैं ठाकुर जी गणपति भट्ट के लिए। ठाकुर जी से ज्यादा ब्रॉड माइंडेड कौन होगा? सबरे देवी देवता स्वयं ही हैं, लेकिन सबके अलग अलग रूप धारण करके सब में पूजन कराते हैं। वेदव्यास जी महाराज ने विचार किया, मैं किसी अन्य एक देव का अगर स्मरण करूंगा तो हम लोगों की विचारधारा में आएगा कि भागवत में सबसे पहले श्लोक में इस देवता की वंदना है, इसका मतलब ये देवता सबसे बड़े हैं, और हम बाकियों में भेद दृष्टि रखने लगेंगे। और दूसरी बात, जो अन्य देवी देवताओं के उपासक हैं वे लोग सोचेंगे कि ये तो कृष्ण का ग्रंथ है, हमको क्यों सुनना है, ये तो राम जी का ग्रंथ है, हमको क्यों सुनना है। और मैं तो कहूं हिंदू सनातनी धर्मावलंबी नहीं है, अन्य धर्म पंथों के भी अगर हैं तो वे लोग तो विचार करेंगे ये तो सनातनी धर्मों का है, हम लोग क्यों जाएं। हम लोग बाइबल पढ़ने वाले, कुरान पढ़ने वाले, हम भागवत जी के आश्रम में क्यों जाएं। इसलिए वेदव्यास जी ने विचार किया कि मैं ऐसी वंदना करूं कि जिसको सब पूजते हैं और सबका पूजनीय सत्य है। कुरान पढ़ने वाले भी सत्य को मानते हैं, बाइबल पढ़ने वाले भी सत्य को मानते हैं, बौद्ध धर्मावलंबी भी सत्य को मानते हैं, और हिंदू वैदिक सनातन धर्मी भी सत्य को मानते। और कहां तक कहूं, जो किसी धर्म को नहीं मानते उनको क्या बोलते हैं?
जो किसी धर्म को नहीं मानते उनको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? नास्तिक। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? हाँ, एथिस्ट, नास्तिक, एथिस्ट। जो नास्तिक है वो भी सत्य को मानता है। जो किसी देवता को पूजता नहीं है, जो किसी धर्म का पालन नहीं करता, वो भी सत्य का वंदन करता है। इसका मतलब नास्तिक भी चाहे तो कथा सुन सकते हैं, धर्मावलंबी चाहे तो कथा सुन सकते हैं, हमारे मुस्लिम भाई चाहे तो वो भी कथा सुन सकते हैं, हमारे ईसाई चाहे तो वो भी कथा सुन सकते हैं, क्योंकि श्रीमद् भागवत सबके लिए है। ये किसी एक धर्म व्यक्ति के लिए नहीं है। इतना ब्रॉड माइंड किसी का नहीं है। बुरा नहीं मानिएगा। कुरान में या बाइबल में जो उनके धर्म का पालन नहीं करते हैं उन लोगों को देखना भी पाप बताया गया है। अन्य धर्म पंथों में जो उनके धर्म पंथ का पालन नहीं करता, ऐसे व्यक्ति से मिलना देखना भी कहीं ना कहीं उसको पाप बताया गया। पर हमारे वेदव्यास जी महाराज को देखो, जो भी सत्य को पूजता है पूरे विश्व में, वो सब इसके अधिकारी हैं। वो सब आकर के इनका वंदन कर सकते हैं। ये भागवत जी। अरे कहां तक कहें, सत्य को जानवर भी मानते हैं, सत्य को जानवर भी स्वीकार करते हैं। आप कहेंगे कैसे? रात्रि होती है तो कई जानवर सो भी जाते हैं, और दिन होता है तो कई पक्षी चहकने लग जाते हैं। क्यों? वे भी दिन को स्वीकार करते हैं, रात्रि को स्वीकार करते हैं, भोजन को स्वीकार करते हैं, वंशवर्धन को स्वीकार करते हैं। ये सब सत्य है। इसे कहते हैं ब्रॉड माइंड, जहां सबका अधिकार है, जहां सबको आना चाहिए। कोई प्रचार का विषय नहीं है, पर अभी हमने दीक्षा देना प्रारंभ किया 2 महीना पहले, और दीक्षा कोई हम अपना शिष्य नहीं बनाते हैं, अपनी परंपरा में उस व्यक्ति को अपनी परंपरा का पालन करना सिखाते हैं। कि रामानुजाचार्य जी, यामुनाचार्य जी, सटकोप स्वामी जी, इस परंपरा में जो आचार्यों की प्रणाली है, उस प्रणाली से तुम चल करके तुम भी भगवत प्राप्ति करो। हिंदुओं ने तो ली है दीक्षा, मुस्लिमों ने भी दीक्षा ली, और हमें कैसे पता चला? वैसे तो इतने सारे लोगों ने ली, अभी तो हम नहीं दे रहे, बहुत सोच समझ के धीमे धीमे दे रहे हैं, समय भी बहुत लगता है। पर हमारी परंपरा में ये होता है कि 5 संस्कार होते हैं, उनमें एक संस्कार होता है नामकरण संस्कार। तो व्यक्ति का जो वास्तविक नाम है वो पूछा जाता है, फिर उसको एक वैष्णव नाम दिया जाता है। जैसे मान लीजिए आपका नाम रमेश है, तो हम आपका नाम फिर कुछ और रखेंगे। जैसे हमने रख दिया रंगनाथ रामानुजदास, ये अब आपका वैष्णव नाम हो गया। अब जब भी आप ठाकुर जी को प्रणाम करोगे, जब भी आप गुरुजनों को प्रणाम करोगे, तो इसी नाम से प्रणाम करोगे। तो हमने पूछा, भाई तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने नाम बताया अपना, पता नहीं क्या, मैं तो नाम भूल ही गया असली नाम क्या था, पर नाम कोई मुस्लिम थे। सुन करके मैं आश्चर्यचकित, मैंने भैया भावना तो शुद्ध है ना तुम्हारी? तो उसने कहा, महाराज जी मुझे पूरा गीत गोविंद मंगल गीत याद है, और आप कथा प्रारंभ करते समय जो मंगलाचरण बोलते हैं, श्रीमते रामानुजाय से लेकर के जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर, कथा में प्रारंभ में जो हम 4-5 श्लोकों का मंगलाचरण करते, पूरा श्लोक याद है मुझे। गीत गोविंद पूरा याद है मुझे, गोपी गीत पूरा याद है। मैं नित्य 4 बजे उठ करके रोज मंगला करने के लिए जाता हूं। महाराज जी, जन्म भले ही मेरा ऐसे परंपरा में हुआ, लेकिन वास्तविकता में माई मेरे श्याम लगो संग डोले, ठाकुर जी ने मेरा चित्त पकड़ लिया है, और दिन रात मुझे उन्हीं का चिंतन होता रहता है। हमारे घर में कई लोग हमारे पंथ के पालन करते हैं, लेकिन मेरा चित्त वृत्ति तो ठाकुर, मेरी रसोई भी अलग है, मेरे बर्तन भी अलग है, मेरा भोजन पानी भी अलग है, और मेरे दिनचर्या भी अलग है। फिर उसने दिखाया, मैंने छोटी सी शिखा भी रखी है,
और उद्देश्य क्या है? बोले केवल श्याम सुंदर को प्राप्त करना है, और कोई उद्देश्य नहीं है। जैसे रसखान को मिल गए, जैसे ताज बेगम को मिल गए, जैसे काले खां को मिल गए, जैसे ताज खान को मिल गए, ऐसे मुझे भी मिल जाए, बस ये प्रार्थना। फिर हमने उसको दीक्षा दी, उसका नाम रख दिया गिरधर प्रियदास। क्या नाम रखा? गिरधर प्रियदास। एक बहन ने भी ली, उनका नाम था, अब नाम उनका भी याद नहीं, मुमताज टाइप कुछ नाम था। एक और बहन ने ली, ऐसे। तो फिर उनके ये प्रश्न करने पर कि हम कोई पाप तो नहीं कर रहे, हमने कहा देखो, वेद व्यास जी महाराज ने भागवत जी के प्रथम श्लोक में सत्यम परम धीमहि कहकर के कह दिया कि यहां आने का अधिकार सबका है, यहां सुनने का, इस धर्म को, पंथ को पालन करने का अधिकार सबका है, जो करना चाहे, दबाव में नहीं, प्रियता से अगर कोई आना चाहे तो उसको आने का अधिकार है। ताज बेगम अकबर की पत्नी, उसको श्रीमद वल्लभ कुल में दीक्षा प्राप्त हुई, और संभवतः गोसाई विठलनाथ जी ने उसको दीक्षा प्रदान की। ऐसे अनेक हमारे यहां हुए हैं आचार्य चरण, जिन्होंने अन्य पंथों के लोगों को भी दीक्षा देकर के भगवत अनुरागी बना दिया। तो इससे ज्यादा ब्रॉड माइंड क्या होगा कि यहां सबका अधिकार है आने का, और किसी को भी रोक टोक नहीं है। बस एक स्वभाव होना चाहिए, क्या? चित्त में उनके प्रति प्रेम। फिर आप चाहे जो हो, जात पात पूछे नहीं को, हरि को भजे सो हरि को होए। तो ऐसे वेद व्यास जी महाराज श्रीमद् भागवत जी के प्रथम श्लोक में परम सत्य की वंदना करते हैं। सत्यम परम धीमहि, मैं परम सत्य को प्रणाम करता हूं। बंधु, परम सत्य कौन है? केवल ठाकुर जी, और कोई परम सत्य नहीं। सत्य कहते किसको हैं? जिसका अस्तित्व हमेशा था, हमेशा है और हमेशा रहेगा, उसको सत्य कहते हैं। मैं सत्य नहीं हूं। क्यों? आज से 30 साल पहले मैं नहीं था, और आज के 80 साल बाद, 70 साल बाद, और ये तो बता नहीं सकते कितने साल बाद मैं नहीं रहूंगा। मैं सत्य कैसे हो सकता हूं? आप जितने भी लोग यहां बैठे हैं, आज से 50, 60, 70 साल पहले आप में से कोई नहीं था, और आगामी 70 साल बाद कोई नहीं बचेगा। लेकिन आज से 100 साल पहले भी जिसका अस्तित्व है, आज भी जिसका अस्तित्व है, और 100 साल बाद भी जिसका अस्तित्व रहेगा, वही सत्य है। और वो सत्य श्री कृष्ण है। जब ये धरती नहीं थी, जब ये पृथ्वी नहीं थी, जब ये भूमंडल नहीं था, तब भी वो थे, आज भी वो हैं। और जब ये सब प्रलयकालीन समुद्र में डूब जाएगा, तब भी करार बिंदेन पदार बिंदम मुखार बिंदे विनवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, जिह्वे पिबस्वामृतमेत देव, गोविंद दामोदर माधवेति। इस स्तुति में जो ठाकुर जी का रूप बताया गया, ये प्रलयकालीन समय का रूप है। मार्कंडेय ऋषि ने ठाकुर जी से कहा कि मुझे प्रलय का दर्शन करना है, और जैसे ही प्रलय आया सब कुछ डूब गया। कहते हैं प्रलयकालीन समय पर जो समुद्र की लहरें थीं, वो हिमालय की चोटी से भी ऊंची थी, सब डूब गया। लेकिन तभी मार्कंडेय ऋषि देखते हैं कि सब खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा। आपको एक बात बताएं, प्रलय केवल पृथ्वी का नहीं होता, सूर्य चंद्र का भी होता है। प्रलय पाताल से लेकर के ब्रह्मलोक तक का भी होता है। स्वर्ग भी प्रलयकालीन समुद्र में डूब जाता है, सब कुछ नष्ट हो जाता है। केवल एक वैकुंठ लोक बचता है, एक गोलोक धाम बचता है, जिसको कई लोग वैकुंठ कहते हैं,
कृष्ण उपासक गोलोक धाम कहते हैं, नारायण उपासक वैकुंठ कहते हैं, राम उपासक साकेत कहते हैं, बस वो बचता है और कुछ नहीं है। मार्कंडेय ऋषि ने देखा सूर्य चंद्र सब डूब गए, कुछ नहीं बचा। तभी क्या देखते हैं, चारों तरफ पानी 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 पानी। तभी एक वट वृक्ष का पत्ता बहता हुआ आता है और उस पत्ते पर छोटे से गोपाल जी करार विंदे अपने हाथों से, करार विंदेन पदार विंदम, अपने एक पैर को पकड़ा हुआ है और उस पैर के अंगूठे को अपने मुख में लेकर के ठाकुर जी चूस रहे हैं। वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। सब कुछ नष्ट होने के बाद भी बाल मुकुंद ऐसे दिखाई देते हैं। तब मार्कंडेय ऋषि कहते हैं कि परम सत्य कौन है? आप ही परम सत्य हो, क्योंकि आप हमेशा थे, हमेशा हो, हमेशा रहोगे। ऐसे परम सत्य को हम बारंबार वंदन करते हैं। सत्यम परम धीमहि। श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक में सत्य को वंदन किया। श्रीमद् भागवत के द्वितीय श्लोक में 4 बातें बताई, विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन। ये चारों बातें सुनना आप सबके लिए बहुत अनिवार्य है। श्रीमद् भागवत का विषय क्या है, श्रीमद् भागवत का अधिकारी कौन है, श्रीमद् भागवत का संबंध क्या है और श्रीमद् भागवत का प्रयोजन क्या है। ध्यान से सुनो कि धर्म प्रोजित कई तवोत्र परमो निर्मत सराणाम सताम वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। सबसे पहला, श्रीमद् भागवत का विषय क्या है? तो कहते हैं धर्म प्रौजित कई तवोत्र परमो। सुनने वाले के चित्त में परम धर्म की इच्छा प्रकट होना, यह भागवत का विषय है। आप कहेंगे परम धर्म किसे कहते हैं? जब तक आपको अपने शरीर की चिंता है और उस शरीर की चिंता के लिए आप कर्म करते हो, वो धर्म कहलाता है। लेकिन जिस दिन आपको शरीर के भीतर बैठे हुए आत्मा की चिंता होने लग जाती है और उसके कल्याण के लिए आप कर्म करते हो, उसको परम धर्म कहते हैं। समझ में आई बात? इससे ज्यादा सिंपल इसकी डेफिनेशन नहीं हो सकती। धर्म और परम धर्म। आपको शरीर की चिंता है तो आप सुबह जल्दी उठते हो, जल्दी उठना धर्म है। आपको शरीर की चिंता है तो आप शुद्ध भोजन करते हो, यह धर्म है। आपको शरीर की चिंता है इसलिए आप गृहस्थाश्रम में प्रवेश करते हो, यह धर्म है। इस शरीर से कुछ गलत ना हो जाए इसलिए आप अपनी क्रियाओं को शुद्ध करते हो, यह धर्म है। आपके शरीर के किसी गलत काम को होने से संसार आपकी निंदा करेगा इसलिए आप अच्छी अच्छी क्रियाएं करते हो, यह धर्म है। मान, प्रतिष्ठा, यश, वैभव, कीर्ति, धन, संपत्ति आदि कमाते हो, यह सब धर्म है, क्योंकि शरीर प्रधान है। शरीर प्रधान मान करके धर्म के अंतर्गत जो भी आप कृत्य करते हो वो सब कुशल माने जाते हैं। लेकिन कई बार धर्म से परे जब आप क्रिया करने लग जाते हैं, अपने शरीर को केंद्र में रख के, वो पाप कहलाता है। जैसे 10 बजे से लेकर के और 12 बजे तक के बीच में आपको सो ही जाना चाहिए। हम ही नहीं सोते, लेकिन हम आपको बता रहे हैं। हमारा ना सोने का कारण दूसरा है, क्योंकि भागदौड़ी इतनी रहती है, जब आते हैं कथाओं में तब सोते हैं, नहीं तो भागदौड़ी चलती रहती। लेकिन एक बात सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। 10 बजे से लेकर 12 बजे तक के बीच में सोना, ये आपके शरीर की अनिवार्यता है।
10 बजे के बाद शरीर आपको इंडिकेट करने लगता है, अब मुझे बेड पे ले चलो, अब मुझे सुला दो, अब इससे ज्यादा मेरी क्षमता नहीं है। लेकिन आप क्या करते हैं? पार्टी हो रही है, नए नए कपड़े पहनते हैं, नए नए कपड़े पहनकर शरीर उस समय भी कह रहा था भाई थोड़ी नींद सी आ रही है, थक गया हूं मैं, सुला दो, सुबह देर तक सो लेना, अभी पार्टी में जाना है। और रात में ले गए शरीर को, पार्टी में ले गए, अब वहां पहुंच गए, शरीर बोला थोड़ी देर नाच कूद करके चल दे वापस। नए नए पानी की बोतलें रखी हैं, ये पीनी है, और तुझे पीनी पड़ेंगी। थोड़ी बहुत पिला दी, शरीर कहता बस भैया मेरी क्षमता नहीं है, अब मत पिलाओ, और पिया और पिला और पिला। शरीर कहता अब मेरे वश में तो नहीं हूं मैं, अब तू देख नाली में गिरने वाला है, गिर जाएगा। फिर उसको 4 लोग उठा के ले जाते हैं। अब देखो अतिशय पीने वाला व्यक्ति के नाली में गिर जाता, उसको नाली भी ऐसा लगता आहा कितनी सुंदर सुगंधी आ रही है इसमें से। क्यों? क्योंकि शरीर सेंसेस खो देता है, सुगंधी लेने का सेंस चला जाता है, अच्छे बुरे का सेंस चला जाता है। जिसके सामने सत्य नहीं बोलना था उसके सामने बोलने लग जाता है व्यक्ति, और जिसके सामने असत्य बोलना नहीं था उसके सामने असत्य बोलने लग जाता है व्यक्ति। कई बार तो माताजी ही पत्नी लगने लग जाती हैं, पिताजी मित्र लगने लग जाते हैं, उन्हीं से गलत व्यवहार। क्यों? शरीर वो नहीं चाहता था, आपने जबरदस्ती उससे करवाया। मतलब एक दायरे में रह करके जब आप शरीर को प्रधान मान करके कर्म करते हैं तो वो धर्म कहलाता है, और फिर उस दायरे से निकल करके जब आप कर्म करने लगते हैं वो अधर्म कहलाने लगता है, वो पाप कहलाने लगता है। तो शरीर को केंद्र मान करके जब आप क्रिया करते हैं वो धर्म है। लेकिन एक दिन आता है, आपकी चिंता होती है, मैंने शरीर को तो व्यवस्थित किया लेकिन मेरे भीतर जो विराजमान अंतरात्मा है, वो चित्त वृत्ति है, उसके कल्याण के लिए मैं क्या करूं, उसका कल्याण कैसे हो। और उसकी कल्याण की भावना जिस दिन से प्रारंभ हो जाती है तब उसको परम धर्म कहते हैं, वो परम धर्म कहलाता है। स्वामी विवेकानंद वो धार्मिक नहीं थे, वो परम धार्मिक थे। क्यों? अच्छा एक परिभाषा और सुनो। धार्मिक व्यक्ति जो होता है वो केवल अपने कल्याण तक रहता है, पर परम धर्मावलंबी व्यक्ति जो होता है वो अपना तो कल्याण करता ही है, अपने साथ साथ समूह का भी कल्याण कर देता है, वो परम धर्म कहलाता है। समझ में आई बात? परम धर्म की 2 परिभाषाएं मान लीजिएगा। पहली परिभाषा अपने चित्तवृत्ति का कल्याण, और परम धर्म की दूसरी परिभाषा अपने साथ साथ अनेकों का कल्याण। ये 2 भावनाएं जिसके चित्त में प्रकट हो जाएं वो परम धर्मावलंबी है, और ये 2 भावनाएं प्रकट करवाना ये भागवत जी का विषय है। समझ में आई बात? नहीं, ताली कोई प्रमाण थोड़ी है इस बात का कि समझ में आ गई बात। कई लोग तो ऐसे हैं वो नीचे देखते रहते हैं, पता चली बगल वाले ताली, हाँ वाह बहुत अच्छे, सब ने ताली बजाई तो हम भी बजा दें। सप्ताह पूर्ण होने के बाद में आपके चित्त में ये 2 भावनाएं अगर प्रकट नहीं होती हैं तो आपने कथा नहीं सुनी है, आपने समय का व्यय किया, आपने धन का व्यय किया, आपने परिस्थिति का व्यय किया, आपने कथा का व्यय किया, लेकिन आपने वो प्राप्त नहीं किया जो व्यय करने पर प्राप्त होना चाहिए। तो कथा पूर्ण हो उस दिन के बाद ये 2 भावनाएं चित्त में आनी चाहिए। पहला स्वतः के चित्त वृत्ति का कल्याण, और दूसरा अपने साथ साथ अनेकों का कल्याण। ये 2 भावनाएं आपके चित्त में प्रकट हों तो समझिए आपने कथा सुनी। हमारे श्रीमद् रामानुजाचार्य जी महाराज अपने गुरुदेव के पास अनेक बार गए कि आपने जो मुझे मंत्र दिया है इसकी विधि मुझे बताइए। उनके आचार्य चरण ने जब विधि बताई तो विधि बताने से पहले बोला कि इस मंत्र को सबके सामने मत बोलिएगा। सब जगह परंपरा है कि गुरु मंत्र का उच्चारण सब जगह नहीं करना चाहिए।
गुरु मंत्र सबको नहीं बताना चाहिए। तो आचार्य चरण ने रामानुजाचार्य जी से कहा, मैं विधि तो बता रहा हूं लेकिन किसी के सामने बोलना नहीं। बोले ठीक है। अब जैसी विधि बताई, रामानुजाचार्य जी ने जैसी विधि सुनी और जैसे ही नाम जप करने के लिए बैठे, जैसे ही मंत्र जाप किया, अष्टाक्षर मंत्र का जाप करते ही शंख चक्र गदा पद्मधारी ठाकुर जी प्रकट हो गए। जैसे ही प्रकट हुए, नेत्र खोल करके रामानुजाचार्य जी ने देखा, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हैं, साम वर्ण के ठाकुर जी, घुंघराले केश हैं, सुंदर मुकुट धारण किया है, कमल जैसे नेत्र हैं और सामने खड़े होकर के रामानुजाचार्य जी को दर्शन दे रहे हैं। गुरु जी ने मंत्र दिया, मंत्र का पहला जाप करते ही ठाकुर जी प्रकट हो गए। रामानुजाचार्य जी ने तुरंत अपनी माला को किनारे रखा, ठाकुर जी को प्रणाम किया और दौड़ करके मंदिर के शिखर पर चढ़ गए और शिखर पर चढ़ के मुख पर हाथ रख के जो गुरु मंत्र गुरु जी ने दिया था पूरी दुनिया में चिल्ला चिल्ला करके सुनाने लगे सबको। गुरु जी दौड़ करके आए, हे रामानुजाचार्य ये क्या कर रहे हो? मैंने मना किया था कि मंत्र उच्चारण नहीं करना है, किसी को नहीं सुनाना है, नरक जाना पड़ेगा तुमको, गुरु अवज्ञा करते हो। रामानुजाचार्य जी नीचे उतर के आए, गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करके कहा, हे नाथ, आपने जैसे ही मुझे मंत्र दिया, मंत्र उच्चारण करते ही मुझे ठाकुर जी का अनुभव हो गया, तो मैंने मन में विचार किया कि जिस मंत्र को प्राप्त करते ही ठाकुर जी का दर्शन हो जाता है, वो मंत्र गुप्त नहीं रखना चाहिए, वो तो सबको बता देना चाहिए। वो मंत्र मैं गोपनीय कैसे रख सकता हूं जिस मंत्र से ठाकुर जी प्राप्त होते हो? क्षमा करें गुरुदेव। गुरु जी बोले तुमको नरक जाना पड़ेगा। रामानुजाचार्य जी बोले एक नरक चला जाएगा लेकिन अनेक तो ठाकुर जी के पास जाएंगे ना, तो भी मुझे स्वीकार है। मैं चला जाऊंगा लेकिन इतनों को ठाकुर जी प्राप्त होने चाहिए। मेरे नरक जाने से और मेरे मंत्र बोलने से अलग अगर अनेकों का उद्धार हो रहा है तो मुझे नरक जाना स्वीकार है। इसे कहते हैं परम धर्म। क्या कहते हैं? परम धर्म। समझ में आ रही है बात? अब देखो एक बात हम स्पष्ट कर दें, भले ही यहां हजारों की भीड़ हो जाए, आज तो दूसरा ही दिन है, कल से तो यहां जगह ही नहीं बचेगी, परसों तो यहां क्या ही हाल होगा, लेकिन भले ही कितनी भी भीड़ आ जाए, हम एक बात प्रमाणित रूप से कह सकते हैं कि कथा समझ में बहुत कम लोगों को ही आती है। भीड़ भले ही बहुत आ जाए और हो सकता है आगे वालों को नहीं आ रही हो, पीछे वाला सुन करके अपने आप को परिवर्तित कर जाएगा। इसलिए प्रयास कीजिए कि जो कुछ लोगों को समझ में आने वाली उन कुछ में आप जरूर हो। रोज इसी भावना से आया कीजिए कथा में कि 5000 की पब्लिक में 5 ही बदलने वाले हैं, उन 5 में मैं होना चाहिए, मुझे परिवर्तन लाना है। अगर ये सब सोच के आएंगे तो 5000 ही परिवर्तित हो जाएंगे। समझिए।